इसराइली दरिंदगी से इंसानियत के तमाम ज़ाब्ते पामाल। सेहूनी बमबारी से पूरा गजा तबाहाल। मगाजी कैंप में 47, जबालिया में 6 फलस्तीनी शहीद। बरीज मुहाजिर कैंप पर बमबारी से 20 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। सेहूनी फौज ने रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया। शहदा की मजमूई तादाद 9,770 हो गई। 4,880 बच्चे भी शामिल। गजा में जख्मियों की तादाद 26,000 से बढ़ गई। बमबारी से जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप को पानी फराहम करने वाली वाहिद पाइपलाइन तबाह। हमास का इसराइली फौज को मुंह तोड़ जवाब। जमीनी लड़ाई में दुश्मन का भारी नुकसान। कार्रवाइयों की वीडियोस जारी कर दी। लेबनान की सरहद पर हिजबुल्लाह ने सेहूनी फौज का ड्रोन मार गिराया। कार्रवाई जमीन से फिजा तक मार करने वाले मिसाइल की मदद से की गई। इस्राएली आर्मी के तर्जुमान के मुताबिक गजा में जमीनी कार्रवाई के दौरान उनके 32 एहलकार हलाक हो चुके, जिनमें अब तक हलाक सेहूनी फौजियों की तादाद 346 हो गई। हमास ने नेतन्याहू का एटम बम गिराने का बयान नाज़िज्म और इसराइल की नाकामी करार दे दिया। अमरीकी मुनाफिकत और बेहिसी दुनिया के सामने बेनकाब। सदर बाइडन ने गजा में जंगबंदी के सवाल पर चुप साध ली। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का मगरबी किनारे का दौरा। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। महमूद अब्बास का इंसानी इमदाद को गजा में दाखिल होने की इजाजत देने का मुतालिबा। फ्रांस का तनाज़े के हल के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। तुर्की का इसराइली जंगी जराइम के खिलाफ आलमी अदालत में जाने का ऐलान। सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं दुनिया के सामने गजा में होने वाले कत्लेआम को रोकना होगा। तुर्की ने इसराइली वज़ीर आज़म के लिए लकीर खींच दी। इनसे अब कोई बात नहीं हो सकती। चार्ट ने भी इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दी। मौलाना फजलुर रहमान की कतर में हमास की क़यादत से मुलाकात। इस्माइल हनिया और खालिद मशल से मसला फ़लस्तीन पर तफसीली तबादला ख्याल। इस्माइल हनिया ने कहा इंसानी हुकूक के दावेदार असलहे से भरे जहाज लेकर तेल अवीव पहुंच रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा का फर्ज है फ़लस्तीन की हिमायत करे। मौलाना फजलुर रहमान ने इसराइली जारहियत के खिलाफ हर तरह की हिमायत की यकीन दहानी कराई। JUI के सरबराह कतर और तुर्की की हुकूमती शख्सियात से भी मिलेंगे। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के सरबराह मौलाना ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं पाकिस्तान की फ़लस्तीन के बारे वही पॉलिसी है जो कायदे आज़म की थी। मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत है। उम्मत मुसलमान इसराइली जारहियत के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। आलमी बरादरी से होनी मज़ालिम को रोके। पाकिस्तान अवाम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। सिंध के 14 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का मार्का। इंतखाबात के नताइज का सिलसिला जारी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब इब्राहिम हैदरी टाउन की UC8 से बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। सदर टाउन UC13 से भी मैदान मार लिया। गडाब टाउन से पीपल्स पार्टी के सलमान अब्दुल्ला मुराद भी जीत गए। कश्मोर UC5 से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद रिजवान मेंबर जिला कौंसिल मुंतखब। सखर में निसार सिद्दीकी टाउन से पीपल्स पार्टी के अरशद मुगल कामयाब। 6 UC चेयरमैन, 12 वाइस चेयरमैन, 6 मेंबर जिला कौंसिल बिला मुकाबला मुंतखब। पीपल्स पार्टी के कारकुनों का कामयाबी पर जश्न। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी तैयारियां। उम्मीदवारों ने टिकट्स के लिए रुजू कर लिया। 10 नवंबर तक दरखास्तें वसूल की जाएंगी। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की मुशावरत और पार्लिमानी बोर्ड की हतमी मंजूरी से टिकट जारी करेंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में अवामी राब्ता मुहिम जल्द शुरू करने का फैसला। तमाम सियासी जमातें एक एजेंडे पर जमा हों। मईशत का पहिया चलेगा तो आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज कहते हैं नवाज शरीफ की क़यादत में दोबारा मईशत और मुल्क को ठीक करेंगे। मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है। महंगाई आसमान को छू रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है।
इंतखाबात से पहले बाप पार्टी की क़यादत तब्दील। नवाबजादा खालिद खान मक्सी बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी सदर मुंतखब। जनरल काउंसिल इजलास में साबिक वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बिसिंजो को पार्टी सदारत से हटा दिया गया। सीनियर नायब सदर सेनेटर नसीबुल्लाह बसई ने BAP के नौ मुंतखब सदर से हलफ लिया। फवाद चौधरी सलाखों के पीछे। अदालत ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने धोखाधड़ी के केस में इस्लामाबाद कचहरी में पेश किया। फवाद चौधरी को बख्तरबंद गाड़ी में चेहरा ढांक कर लाया गया। भाई फैसल का एहतजाज। पेशी के मौके पर फवाद चौधरी की अहलिया भी मौजूद थी। गैर कानूनी तारकीन वतन का इनखला जारी। चमन और तुर्कम बॉर्डर से रोजाना हजारों गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वतन वापस जा रहे हैं। KP और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी अफराद के लिए आरजी ट्रांजिट कैंप कायम। अब तक 1,82,000 से जायद अफगान बाशिंदे वापस जा चुके। तारकीन वतन में गर्म कपड़े और जूते तकसीम। अफगान बाशिंदों का पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का शुक्रिया। पाक अफगान सरहद से सुनो न्यूज की खुसूसी कवरेज। क्रिकेट वर्ल्ड कप। भारत ने जनूबी अफ्रीका को 243 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। प्रोटीज 327 रन के जवाब में 28वें ओवर्स में 83 रन पर ढेर। जनूबी अफ्रीका के 7 बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल न हो सके। भारत के रविंद्र जडेजा ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। क्रिकेट वर्ल्ड कप की सबसे जानदार कवरेज सिर्फ सुनो न्यूज पर। खुसूसी ट्रांसमिशन में देखिए लेजेंड क्रिकेटर रमीज राजा और आकिब जावेद के माहिराना तबसरे। रमीज राजा कहते हैं हमारी बॉलिंग मुतासिर को नहीं। आकिब जावेद ने कहा पूरी तैयारी से आना चाहिए था। खिलाड़ी थकावट का शिकार दिखाई दिए। और कराची में जारी शाह लतीफ आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल का आखिरी रोज। अदब व सकाफत के मौज़ूआत पर सेशन। रिवायती सकाफती दस्तकारी के स्टॉल शुरका की तवज्जो का मरकज।